भाई चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक बहुत खुशखबरी वाली वीडियो लेकर आया हूँ। वो ये है कि अब हम स्टार्ट करने वाले हैं ज्योग्राफी सब्जेक्ट को। जिस तरह से मैंने आपको इकोनॉमी को पढ़ाया था, कम इनपुट में ज़्यादा आउटपुट, यानी 10 या 20% इनपुट में आपको 100% जो आउटपुट दिया था, वही आउटपुट हम लेने जा रहे हैं हम ज्योग्राफी में, सीधा सा। अब ज्योग्राफी क्लासेस कैसे रहेंगी, ये 5 या 7 मिनट में सिर्फ मैं बात करूंगा इस क्लास में, और अगले दिन से या 1-2 दिन के बाद से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। सीधे से हम बात करते हैं। देखिए, ज्योग्राफी क्लासेस हम लाने वाले हैं, ये स्पेसिफिक किसके लिए होंगी? आपके प्रीलिम्स के लिए होंगी। किसकी? यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 के लिए। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या अदर स्टेट एग्जाम की तैयारी, तब भी ये ज्योग्राफी क्लासेस आपकी सफिशियंट रहेंगी। इससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे। आप इसका अंदाजा किस बेसिस पर लगा सकते हैं? इसका अंदाजा लगा सकते हैं आप इकोनॉमी की क्लासेस जो आपकी कंप्लीट हुई थी उनके आधार पर। क्योंकि मैंने देखा है कि इकोनॉमी की जो क्लासेस में मैं आपको जो कंटेंट दिया, जो आपको पढ़ाया, उससे आपकी टेस्ट सीरीज में भी मार्क्स अच्छे आते हैं। और अगर आप यूपीएससी की पीवाई की क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तब भी आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। तो देखिए, एक अच्छी पहल है। ज्योग्राफी को मैं कोशिश करूंगा कि बहुत कम क्लास में ही आपकी खत्म करने की कोशिश करूं, यानी कम टाइम में आपकी ज्योग्राफी, अगर आपकी टफ लगता है, ज्योग्राफी क्वेश्चंस बन नहीं रहे हैं, तो ज्योग्राफी की टेंशन छोड़ दीजिए। अब प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, सीधा सा। अब मैं बात करता हूं कि क्या क्या मैं सोर्स रखूंगा और आपको क्या करना है। देखिए, सोर्स रहेगा आपका, पहला रहेगा आपका सोर्स क्या रहेगा? लूसेंट रहेगा। लूसेंट को आपको अपने पास रखना है, नहीं है तो खरीद लेना है, सीधा सा। सेकंड रहेगा घटना चक्र, जिसको मैं साथ में लेके चलूंगा। इसको, जो मैं आपको कंटेंट देने वाला हूं, वो बता रहा हूं मैं आपको कि किस किस का मिक्सचर रहेगा। उसमें लूसेंट मिक्स रहेगा, उसमें मिक्स रहेगा क्या? आपका घटना चक्र। थर्ड रहेगा आपका क्या? 11th की एनसीईआरटी फिजिकल ज्योग्राफी वाली। फोर्थ रहेगा आपकी इंडियन फिजिकल इन्वायरमेंट, जो आपकी 11th की एनसीईआरटी ज्योग्राफी, वो। और फिफ्थ रहेगा आपका क्या? महेश कुमार बंडवाल की ज्योग्राफी की बुक। अब आप सभी को पता है कि अगर इतने से पढ़ लिया तो क्वेश्चन कैसे भी बाहर नहीं जा सकता। अगर आप सभी मेंटर्स की बात सुने, तो वो बोलते हैं कि सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ लो तो आपका ज्योग्राफी हो जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, वो सारे जो फैक्ट्स हैं और कॉन्सेप्ट है, वो इन दोनों एनसीईआरटी में नहीं मिलते, लेकिन वो महत्वपूर्ण होते हैं किसके लिए? यूपीएससी के लिए, जो कि पीवाईक्यू में पूछे जा चुके हैं। कई सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो 11th की एनसीईआरटी में से नहीं आएंगे। तो वो क्वेश्चन हम कहाँ से कवर करेंगे? वो क्वेश्चन करेंगे हम लूसेंट से कवर, और क्वेश्चन करेंगे घटना चक्र। और तीसरा हमारी महेश कुमार बंडवाल, जो कि ज्योग्राफी की बेस्ट बुक मानी जाती है। अब इसमें करना क्या है? अब आप सभी को लग रहा होगा कि इतना ज्यादा कंटेंट होगा तो नोट्स बहुत बड़ा हो जाएगा। नहीं, इन सभी में से हमको सिर्फ कुछ टॉपिक्स ही पढ़ने हैं, सभी टॉपिक्स नहीं पढ़ने हैं। जो टॉपिक्स पूछे जाते हैं और जो महत्वपूर्ण है, सिर्फ उतना ही पढ़ना है। नोट्स आपका जितना भी है, आपने जिस टीचर से पढ़ा है आज तक ज्योग्राफी, उनके नोट्स से बहुत कम नोट्स होगा। हो सकता है आपका 20 से 25 पेज का ही नोट्स हो। बस क्या होगा, उस पेज में, जब पेज होता है, उसमें बीच में एक लाइन डाल दीजिए, और ऐसे नोट्स बनाना है आपको दोनों साइड, सीधा सा। सिर्फ आपके इतने नोट्स बनेंगे। अब आपको क्या करना है? आपको सिर्फ इतना नोट्स पढ़ना है। इसके साथ करंट की क्लास होंगी मेरी ज्योग्राफी को लेकर और इन्वायरमेंट को लेकर, उन क्लासेस को कवर करना है। 2 या 3 क्लासेस किस पर? ये बेसिस रहेंगी आपकी इस पर, विजन की 365 पर। इसके साथ आपको क्या करना है? आपको लूसेंट की कुछ फैक्ट्स होंगे जो कि मैं छोड़ दूंगा, बोल दूंगा कि आप इनको पढ़ लीजिएगा। तो आपको लूसेंट से वो इतना पढ़ना है और सिर्फ नोट्स पढ़ना है। इसके अलावा आपको ज्योग्राफी कुछ नहीं पढ़ना है। एनसीईआरटी मैं कवर करा दूंगा इन्हीं क्लासेस में पूरा। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट जो महेश कुमार बंडवाल बुक के हैं, वो मैं कवर करा दूंगा। बाकी जो कॉन्सेप्ट पूछे जा चुके हैं पीवाईक्यू, और जो बार बार रिपीटेशन होते हैं, जिनका रिपीटेशन यूपीएससी करता है, बार बार यूपीपीसीएस करता है। आपने देखा होगा कई सारे एग्जाम, जैसे यूपीपीसीएस जैसे एग्जाम है, उसके क्वेश्चन डायरेक्ट यूपीएससी में आपको देखने को मिल जाते हैं कई बार। तो ऐसे हम कवर करने वाले हैं ज्योग्राफी को। अब अब आपको पता है कि इतना पढ़ लेने के बाद कहीं से भी आपका क्वेश्चन नहीं बचता है। अगर आपके 17 से 18 क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी 2025 में, मैं गारंटी देता हूं कि 15 से 16 क्वेश्चन आपके नॉलेज बेस्ड पर इससे सही हो जाएंगे। और जो 1 या 2 क्वेश्चन होंगे, उनकी भी संभावना है कि आप इसी नॉलेज बेसिस पर उन क्वेश्चन को सही कर सकें। यानी 99% क्वेश्चन को सॉल्व करने की आपकी प्रोबेबिलिटी रहेगी ज्योग्राफी में। तो ठीक है, अब क्या आप सभी तैयार हैं? एक बार कमेंट में जरूर लिखें यस। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।